हमारे साथ बात करने के लिए अख्तरुल इमाम साहब हैं। बात करेंगे सर, जिस तरह से आपने प्रदर्शन में शामिल हुए, क्या लगता है कि शिक्षा व्यवस्था बिहार में पूरी तरह से ठीक ठाक है? यकीनन है। अरे असर की रिपोर्ट है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट बिहार कह रहा है कि क्लास 8 के बच्चे क्लास 5 की किताबें नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऐसे ऐसे हाई स्कूल हैं जहां सिर्फ 2 शिक्षक हैं और 500 बच्चे हैं। इन्होंने प्राइमरी स्कूल को हाई स्कूल बना दिया, नोटिफाई कर दिया, और प्राइमरी के स्कूल की उपस्थिति में बच्चों को मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे दिया। बिहार के भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। और इन बेचारे गेस्ट प्रोफेसर का क्या कसूर था? ये जो बिहार राज्य विश्वविद्यालय अतिथि सहायक प्राध्यापक संघ है, ये जो आज भूख में बैठा है, इनमें ज्ञान है, पढ़ाने की कला है, एक लंबा तजुर्बा है। इन लोगों का एडजस्टमेंट तो कहीं कर देना चाहिए था। ये क्या बिहार के निवासी नहीं है? ये पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें से मैक्सिमम लोग PhD किए हुए हैं, MSc हैं, और ऐसे लोगों को, मास्टर डिग्री होल्डर्स को आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। और आज आप जब आपने नोटिफाई किया है अभी हाई स्कूल्स को कॉलेज में डिग्री कॉलेज आप बना रहे हैं, तो इन लोगों का समायोजन हो जाना चाहिए, इनको प्राथमिकता देनी चाहिए। एक्सपीरियंस को वेटेज मिलता है, इनको अगर 10-10 नंबर का वेटेज दे दें तो ये सारे लोग जाकर खप जाएंगे। हमारी इस सरकार की नीति कुछ भी नहीं है। नौकरसाज इधर इनको भटका रहे हैं, ये सरकार भटक रही है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि बिहार में जो है लगातार शिक्षा की बात हो रही है, फिर +2 स्कूलें खोलने की जो बात है सरकार कर रही है, तो उसमें क्या ये लोग का मर्ज करेंगे? सुनो, शब्दों से तब्दीली नहीं आती। भिकमंगे का नाम धनीलाल रख दोगे तो धनवान नहीं हो जाएगा, है ना? काले कलोटे का नाम गोरेलाल रख दोगे तो उसकी चमड़ी की रंग नहीं बदल जाएगी। ये शिक्षा के नाम पर, ये ठेकेदारी के नाम पर पैसे निकाल रहे हैं लोग। आम जनों के शिक्षा का स्तर क्या है? क्या ये शिक्षा पर जो खर्च कर रही है, क्या बच्चों का प्लान रुका है? जितने बच्चे हमारे आज बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, क्या इसका प्लान रुका है? पटना यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बराबर थी, उस यूनिवर्सिटी को उसने बर्बाद करके रख दिया। नीट की छात्रा का रेप हो रहा है। पढ़ाई का माहौल भी है क्या यहाँ पर? ये सरकार फिसड्डी सरकार है, ये शिक्षा की दुश्मन सरकार है। कहीं ना कहीं जो धनपशु लोग हैं, जो सरमायादा, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, उन लोगों ने कैप्ट बना लिया है सरकार को। गरीबों के बच्चों को पढ़ने लोग नहीं देंगे, आम जनों को बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे। बड़े लोगों के बच्चे और जो सरकारी चाकर होंगे उनके बच्चे पढ़ेंगे, बाकी लोग जो है जाहिल रहेंगे। ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है ये। लेकिन जिस तरह से जो है देखा जा रहा है कि विधान परिषद में जो है MLC BJP के जो है उन्होंने उठाया, बोला कि नहीं, ये लोग जो वित्त रहित हो या फिर जो गेस्ट फैकल्टी टीचर हो या अतिथि शिक्षक हो, सबको कर दिया जाए। तो उन्होंने जो है शिक्षा मंत्री बोला कि इस पर आदेश हुआ है, लेकिन अभी मीटिंग नहीं हुई है। क्या अफसरशाही है बिहार में? आदेश हो गया, मीटिंग के बगैर आदेश कैसे हो गया? अरे मीटिंग होने के बाद ही ना आदेश, कहीं ना कहीं से दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह से जो है राजधानी पटना के बोरिंग रोड में अभी गोली चली है, एक व्यक्ति की गोली लगने की भी सूचना है। क्या बिहार में जो है सुशासन की सरकार है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा निकला हुआ है बिहार में, और मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ ये मामला सिर्फ गिरे से जुड़ा हुआ है। अगर आप अपराध को देखेंगे तो अपराध का विश्लेषण करेंगे तो उसके कई कारण हैं। नशाखोरी बढ़ी है यहाँ पर, है ना? मोबाइल का गलत इस्तेमाल बढ़ा है। शिक्षा जगत में नैतिक शिक्षाओं का पतन हो गया है। जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन में बच्चों को मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है। मानव मानव बने, इंसान इंसान बने, उसका चरित्र पवित्र बने, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो नई पीढ़ी, ये पढ़ी लिखी पीढ़ी है। पढ़े लिखे का मामला मैं कहता हूँ, अनपढ़ एक लोहे के टुकड़े की तरह है, अब पढ़ा लिखा एक चाकू की तरह है। पढ़ता है वो लोहार किया जाता है, उसे गरमाता है, सुलगाता है, हैमर लगाता है, चाकू का शेप देता है। लेकिन ये चाकू पढ़ा लिखा हो गया तो अगर डॉक्टर के हाथ में गया तो वो नश्तर हुआ जख्म निकाल देगा, और डाकू के हाथ में तो खंजर है, गर्दन उतार देगा। सिर्फ शिक्षा से समाज नहीं बदलेगा। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म शहरों को वीरान बना देता है। इल्म पे न होकर ईश्वर का भय, इल्म गुरु को भी शैतान बना देता है। तो आज ऐसे ही लोग यहाँ पर जी रहे हैं। चलिए, तो देखिए जिस तरह से जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो है सुशासन की पोल खोल दी। अख्तरुल इमाम ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से जो है लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, बेटियों के रेप हो रहे हैं, वहीं जो है शिक्षा की बात कर लिया जाए तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर शिक्षा व्यवस्था अगर अच्छा रहता तो क्या बिहार के लोग जो है बिहार से पलायन करने जा रहे हैं, वो वहाँ जाकर के बाहर जाकर पढ़ रहे हैं। बिहार में जो है सिर्फ बतलबाजी न करें, इस पर जो है सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन देखना होगा क्या सरकार इन लोग पर ध्यान देती है या फिर नहीं। इनसाइडर लाइव के लिए पटना से बरजेश कुमार।